नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे अपन ने स्माइल है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, उनके बारे में अध्ययन किया। वैसे ही ध्यान रखिएगा, एक शिक्षा दर्शन नाम करके एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया था केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन को इसका पूरा नाम का पता होना चाहिए कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, दीक्षा का जो पूरा नाम है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ये स्पेलिंग बहुत ही ध्यान से अपन को याद करनी है, लिख लिख करके याद करनी है। इसका फुल फॉर्म वो पूछ सकता है एग्जामिनर। अपन क्या है कि कोई भी बिंदु होता है उसके अंदर से बहुत ही गहराई से पढ़ते जाते हैं, जबकि अपन को दीक्षा का फुल फॉर्म का पता नहीं होता है, पूरा नाम इसका क्या होता है। और अगला प्रश्न यहीं से पूछ बैठता है, कई बार होता है ऐसा। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल DIGITAL इंफ्रास्ट्रक्चर INFRASTURCTURE फॉर FOR नॉलेज का नॉलेज आपको पता ही है, KNOWLEDGE। और शेयरिंग की SHARING। इस प्रकार से ये फुल फॉर्म है ना, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दीक्षा एक मोबाइल ऐप है, ध्यान रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है दीक्षा है क्या, तो एक मोबाइल ऐप है। ये एप्लीकेशन जो है इसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 5 सितंबर 2017 को की गई थी। ये दिनांक बहुत ही ध्यान से याद रखनी है, ये दिनांक अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। 5 सितंबर 2017 को वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सितंबर 2017 के दौरान इस मोबाइल एप्लीकेशन को आम जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया था। ये बात कोई खास नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण है। मोबाइल एप्लीकेशन है, ये बात महत्वपूर्ण है। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो महत्वपूर्ण है। ये 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण बात आती है दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है। इनके आदर्श वाक्य याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर परीक्षाओं में आदर्श वाक्य भी पूछ लिए जाते हैं। हमारे शिक्षक हमारे नायके, किसका आदर्श वाक्य है, अगला दे दे कि भाई ये स्माइल का है, शिक्षा वाणी का है, शिक्षा दर्शन का है, हवामाल का है, दीक्षा राइज का है। अपन को पता होता है तो खड़ाक से नंबर पक्का हो जाता है। आगे बात समझ में। ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है, दीक्षा मोबाइल ऐप, जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं ना, उनको खास तौर से एक प्रशिक्षण दिया गया था। ये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, नहीं कि बच्चों को सिखाने के लिए। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें शिक्षक या फिर अधिगमकर्ता या फिर प्रशासक के लिए अपनी पसंद के आधार पर इनको सिंग इन का एक विकल्प होता है, उसको सिंग इन करना पड़ता है। और ये जो है वो इसमें CBSE है, CISCE है, IGOT है, हेल्थ है, नोटिस है, NCERT है, SCERT है। ये सभी जो संस्थाएं हैं वो ई कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। यानी ई कंटेंट का मतलब होता है इंटरनेट पर मिलने वाला कंटेंट, वो ई कंटेंट होता है, वो उपलब्ध करवाती है। इसमें 18 से 36 या इससे भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। ये विद्यार्थियों की बहुत ही बड़ी समस्या है। ये एक वैसे विवादित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कई जगह तो इसमें 18 भाषाएं लिखी हुई मिलती हैं। कई जगह वेबसाइट पर आप चेक करते हो तो आपको 36 भी मिलती हैं। कई पुस्तकों में भी ये मतलब डाउट चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा 18 से लेकर के 36 तक, क्योंकि भाषाएं घटती बढ़ती रहती हैं, ये आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगर बाय द वे पूछ लिया तो आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा, या तो 18 या 36। 18 और 36 दोनों मिलता है तो प्रश्न डिलीट होना सुनिश्चित है। अब इसमें देखिएगा, दीक्षा एप्लीकेशन के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षण का नाम याद रखिएगा, निष्ठा है। अब निष्ठा का पूरा नाम भी अपन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो निष्ठा का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दीक्षा के द्वारा जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है उसका पूरा नाम, उस प्रशिक्षण का नाम है निष्ठा। और निष्ठा का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये 21 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, वो कब था, 5 सितंबर 2017। और निष्ठा की शुरुआत है वो हुई थी 21 अगस्त 2019। इसमें क्या होता है देखिएगा, स्कूल प्रमुख यानी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल शिक्षा मंत्रालय एवं NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार के द्वारा 17-19-20 में एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के द्वारा संचालित किया गया था। तो निष्ठा है वो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम है।
निष्ठा के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन 16 अक्टूबर 2020 को हुआ था अपने राजस्थान में। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुआ था। दीक्षा राइज जो पोर्टल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू किया गया? शिक्षकों को सशक्त बनाना, यानी जो शिक्षक हैं जिनमें मतलब आत्मविश्वास की कमी है उनको सशक्त बनाना, राज्य भर में सहयोग करने में सक्षम बनाना, यानी वो राज्य किसी भी क्षेत्र में पढ़ाने जाएं तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को सुदृढ़ करना, शिक्षकों का व्यक्तिगत यानी व्यक्तित्व को भी विकास होना है और व्यावसायिक विकास होता है ना, उसको भी समृद्ध करना। शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों और संस्था प्रधानों को ई कंटेंट एवं डिजिटल बुक उपलब्ध कराना। ये मतलब मिलता डिजिटल है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है, तो सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। ऑडियो वीडियो के रूप में उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध होती थी। पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध करवाने, यानी एक QR कोड आता है। आप जानते हो QR कोड क्या होता है? अब देखना, कोई पुस्तक होती है ना, उसमें एक ऐसे ऐसे एक 4 कोनों का चौकोर एक आपको मिलेगा और उसमें ऐसे छोटी छोटी बिंदियाँ सी होती हैं। उसको आप बिंदियों को अपने मोबाइल से सर्च करोगे ना, तो वो मतलब जो भी ऐप होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, इन सभी के QR कोड होते हैं। तो उसी प्रकार का QR कोड इसका भी था, यानी एक पर्सनल कोड होता है जिसके माध्यम से वही एप्लीकेशन ओपन होता है। आजकल जैसे QR कोड के माध्यम से बहुत से प्राइवेट एप्लीकेशन भी चल रहे हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं वाले हैं उनके द्वारा। तो ये मुख्य इनके क्या हैं, उद्देश्य हैं कि शिक्षकों को सशक्त बनाना, राज्य भर में सहयोग करने में सक्षम बनाना, उनकी व्यावसायिक विकास करना, विद्यार्थियों अभिभावकों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाना, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री है वो ऑडियो वीडियो के रूप में उपलब्ध करवाना, ये बातें। अब दीक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? एप्लीकेशन पर शिक्षक के द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी का पेज निर्मित किया जाता है, यानी अपनी व्यक्तिगत जो भी जानकारी होती है ना, उसका पेज वो ओपन करेगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए करीबन 42 लाख शिक्षकों ने हेतु ये प्रशिक्षण में इसमें शामिल हुए थे। कितने शिक्षक हुए थे? 42 लाख शिक्षक शामिल हुए थे। शिक्षक स्वयं कंटेंट तैयार करता है इसमें। शिक्षक व्यक्तिगत कोर्स का चयन भी करता है कि मुझे ये पढ़ाना है, और अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी कर सकता है, यानी हर चीज़ शिक्षक के अपने ही अंडर में होती है, अपने हिसाब से वो कार्यक्रम का संचालन है वो कर सकता है। एक राष्ट्र के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर यह राज्य का प्लेटफॉर्म भी बनाया गया था, यानी प्रत्येक स्टेट में अपने अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए थे। तो यही है दीक्षा का छोटा सा मामला है। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिवीजन कर देता हूं, देखिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसको ध्यान रखिएगा, आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये स्पेलिंग याद रखिएगा। आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। आपको स्पेलिंग गलती होगी, मुझे पता है इस बात का। इसको बहुत ही ध्यान से स्पेलिंग को याद रखिएगा। डिजिटल की स्पेलिंग होती है DIGITAL, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग होती है INFRASTRTRUCTUREFOR, फोर होता है नॉलेज का KNOWLEDGE, फिर शेयरिंग का SHARING। ये ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर 2017, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। फिर इसके बाद में इसका आदर्श वाक्य यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसकी भाषाओं के बारे में तो प्रश्न नहीं आएगा, पर 18 से 36 तक होती हैं। ऑप्शन में 1 हो तो 18 हो तो 18 कर देना, 36 हो 36 कर देना, दोनों हो तो छोड़ देना, प्रश्न डिलीट होगा, बात खत्म। फिर इसके बाद में इसका प्रश्न आता है कि दीक्षा एप्लीकेशन के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है ना, उसका नाम है निष्ठा। अब निष्ठा की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये फुल फॉर्म भी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। हो सकता है दीक्षा की पूछ ले, हो सकता है निष्ठा की पूछ ले, एक फुल फॉर्म आपको 100% पेपर में मिलेगी, आप देख लेना चाहिए। निष्ठा की शुरुआत 21 अगस्त 2017 को हुई थी, जबकि दीक्षा की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को, ये 21 अगस्त 2019 को, ठीक है। और इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर ये उद्देश्य वगैरह, विशेषताएं वगैरह, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये ऊपर जो महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने आपको, वो अच्छी तरीके से आप याद रख लीजिएगा। अब एक हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत भी कोविड के दौरान हुई थी। कोरोना काल यानी कोविड-19 के समय में जब लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में, उस समय क्या है कि स्थिति में, ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए नए कार्यक्रम हवा महल की शुरुआत 2 मई 2020 को हुई थी। दिनांक याद रखना, हवा महल की शुरुआत 2 मई 2020 को हुई थी। और इसकी जो अधिशासी जो संस्था है जो संचालित कर रही थी वो RSCERT उदयपुर थी।
इस कार्यक्रम को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जा रहा है, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को मतलब रोचक बना करके तुरंत बच्चों के मतलब समझ में आ जाएगी, मतलब एक रोचक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था बच्चों के लिए। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर एवं विभिन्न निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे देखो पिरामल फाउंडेशन है, एजुकेशन लीडरशिप है, टाटा ट्रस्ट है, और फॉर माइक्रो इन्फोसिस है, अजीज प्रेम जी हैं। ये मतलब क्या है कि अपने एनजीओ चलाते हैं, तो इन्होंने भी आर्थिक सहयोग इसमें किया था। इस सहयोग, इनके सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हवा महल कार्यक्रम बनकर के तैयार हुआ था। इसमें 5 कार्यक्रम हुआ करते थे, 5 क्रियाकलाप होते थे। आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि, शिक्षक कौन आता है। ये इस प्रकार से छोटे छोटे कार्यक्रम चलते थे, कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था। हवा महल कार्यक्रम का दूसरा नाम होता है बच्चों का झरोखा। ये ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत 2 मई 2020 को, इसका दूसरा नाम है बच्चों का झरोखा। ये 5 प्रकार से प्रकाशित प्रसारित किया जाता था, और इसको संचालित करने वाली संस्था थी RSCERT उदयपुर के द्वारा ये कार्यक्रम प्रसारण प्रत्येक शनिवार को किया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कब शुरू किया जाता था? प्रत्येक शनिवार को। कब से? 2 मई 2020 से लेकर के लगातार, ये मतलब प्रत्येक शनिवार को ये कार्यक्रम सुचारू संचालित है। आशा करता हूं कि दीक्षा, निष्ठा और हवा महल आराम से समझ में आ गए होंगे। देख लेना, एक एक प्रश्न इनमें से बिल्कुल वहां से पूछेगा जहां से अपन पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हवा महल में आपको गलत होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मई 2020 को याद रखना है। ठीक है, और अब रही बात ये कौन संचालित करता है, तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण परिषद उदयपुर यानी RSCERT उदयपुर, और इसको आर्थिक सहयोग ये ट्रस्ट कर रहे थे। इन ट्रस्टों के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हवा महल में कितने प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते थे? 5 प्रकार के। आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि, शिक्षक कौन आता है, ये 5 प्रकार ये याद रख लेना। हवा महल कार्यक्रम का दूसरा नाम याद रख लेना, बच्चों का झरोखा, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। फिर ये प्रत्येक 2 मई 2020 से प्रत्येक शनिवार को सुचारू रूप से संचालित होता है। प्रत्येक शनिवार। ये वाला प्रश्न आई थिंक, मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है। 100% यहाँ से प्रश्न वो जरूर बनाएगा कि किस शनिवार को, किस दिन शुरू होता था, तो प्रत्येक शनिवार को 2 मई 2020 से। इसी प्रकार से दीक्षा, निष्ठा और हवा महल कार्यक्रम आपको आराम से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि वाकई कुछ अपने को सीखने को मिला, तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।